जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो बिजनेस या किसी भी प्राइवेट नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में है, जहाँ पर उनको हर समय अपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचना पड़ता है, अपने उतार और चढ़ाव के बारे में सोचना पड़ता है। नौकरी में प्रमोशन होगा कि नहीं, बिजनेस में वृद्धि होगी कि नहीं, धन संपदा की कमी आ जाती है, बिजनेस अच्छा चल रहा था लॉस होना चालू हो गया है, नीचे गिर रहे हो, किसी भी तरीके का ट्रांसफ़र होने का डर है। कुछ भी ऐसी तरीके की चीज़ें हैं जो खासकर प्राइवेट सेक्टर में या बिजनेस वाले लोग जो अपना खुद का काम चलाते हैं, कार्य चलाते हैं, उनको किसी भी चीज़ की अगर दिक्कत परेशानी शुरू हो गई है, कुछ खास उपाय हैं जो बताने जा रहा हूँ। अगर इनमें से आप एक दो या सारे उपाय बताए हुए धीरे धीरे कर लेते हैं तो जीवन में आपकी तरक्की निश्चिंत है। बिजनेस में जो भी संकट है, बिजनेस में जो भी परेशानी, नौकरी में जो भी परेशानी दिक्कत है, सभी संकटों से मुक्त हो जाओगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इन उपायों को और भगवती का ध्यान अगर आपने सच्चे मन सच्चे भाव से किया तो आपको निस्तारण मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जो आपको करने ही करने हैं, जिससे आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में स्थिरता आएगी और आपको पैसों की, धन की जो कमी और जो संकट आपको सता रहा है या कोई भी नौकरी की टेंशन सता रही है, उन चीज़ों की समाप्ति होगी। व्यापार में वृद्धि के लिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर में हर शुक्रवार गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाकर इसका वितरण अवश्य करें। मंदिर में लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने सुगंधित धूप लगाएं और गुलाब के ताजे फूल अर्पित करें। इससे समृद्धि आएगी। व्यापार में स्थायी लाभ पाने के लिए कुत्ते, गाय और कौवे को प्रतिदिन रोटी खिलाना प्रारंभ करें। एक कच्चे सूत को केसर के घोल में भिगोकर रंग दें और फिर इसे अपने कार्य स्थल पर बांध दें। ऐसा करने से व्यापार में सफलता मिलती है। शाम के समय सोई नहीं, साथ ही झाड़ू भी ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। अगला जो उपाय है, ये उपाय भी बहुत कारागार और बहुत सरल है। जिनके धन संपदा की कमी हो रही है बिजनेस के कारण और व्यापार में लाभ आप पाना चाहते हैं, लाभ नहीं मिल पा रहा है या मिल भी रहा है तो और अच्छा आप लाभ पाना चाहते हो, यदि आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है और आपको लगता है कि उसे किसी की नज़र लग गई है या किसी ने बांध दिया है, तो ये उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। करना क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको अमावस्या, प्रति महीने में एक अमावस पड़ती है, या तो अमावस का दिन चुन लीजिए या शनिवार का दिन चुन लीजिए। शनिवार या अमावस की सुबह एक नींबू लेना है, उसके 4 टुकड़े करने हैं। इसके बाद थोड़ी सी पीली सरसों, 21 काली मिर्च और 7 लौंग लेकर बिजनेस वाले स्थान पर कहीं भी रख देना है। फिर शाम के वक्त इन सभी चीज़ों को काले कपड़े में बांधकर, 1.25 मीटर काला कपड़ा आपको लेना है, उसमें बांधकर किसी सूखे हुए कुएं में फेंक देना है। ध्यान रहे जिसमें पानी ना हो, ऐसा कोई सूखा हुआ कुआं है वहां पर आपको इसे डाल के आ जाना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना, सीधा घर आ जाना है। यकीन मानिए बिजनेस में कैसा भी संकट होगा आपको समाधान मिल जाएगा, आपकी वृद्धि होगी, जो भी बंधन होगा, किया कराया होगा, सब नष्ट हो जाएगा। उस भगवती का ध्यान करते हुए बिजनेस के लिए आप ये उपाय कीजिए। हर महीने इस उपाय को करने से व्यापार पे लगी नज़र और सभी तरह की बाधा, किया कराया दूर होगी, फिर आपका व्यापार चलने लगेगा। दूसरा जो कारागार उपाय है, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो हल्दी की 7 साबुत गांठें, 7 गुड़ की डली और 1 रुपए का सिक्का, इन तीनों चीज़ों को गुरुवार को पीले कपड़े में बांधकर रेलवे लाइन के पार फेंक आए। जब आप इसे फेंक रहे हों तो अपनी इस इच्छा को बोले जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है या बाधा आ रही है। ऐसा करने से बिना किसी बाधा के आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर आप किसी ज़रूरी कार्य में जा रहे हैं, घर की किसी भी कार्य के लिए निकलते समय पहले विपरीत दिशा में यानी कि उल्टी दिशा में 4 कदम बढ़ाएं। इसके बाद कार्य पर चले जाएं। ऐसा करने से आपका कार्य जरूर बनेगा।
अगर घर में सुख शांति चाहिए, तो परिवार में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो प्रतिदिन प्रथम रोटी के 4 बराबर भाग करें और इन चारों भागों को एक एक कर गाय को, दूसरा काले कुत्ते को, तीसरा कौवे को और चौथा चौराहे पर रख दे। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी, समृद्धि आएगी, धन संपदा की प्रगति होगी, कर्जदारी से मुक्ति मिलेगी और बिजनेस में, नौकरी में आपकी जो भी अड़चन है उससे आप मुक्ति पाएंगे। अगला जो उपाय है, ये बिजनेस को लेके जो आपकी समस्याएं चलती रहती है, तो अगर किसी भी बिजनेस में गिरावट आ रही है, आपको जिस तरीके का आपका बिजनेस चल रहा था वो अब नहीं चल पा रहा है, तो बुधवार के दिन किन्नरों को हरे कपड़े और चूड़ियाँ अवश्य दान करें। अगर हरे रंग की चूड़ियाँ और कपड़े आप दान करते हैं और उनसे आशीर्वाद लें, इसके बाद फैक्ट्री, दुकान या अपनी नौकरी में गणेश की पूजा करें। ध्रुवा चढ़ाकर अपनी बात कहें। ऐसा करने से आपकी समस्या का अंत होगा। दूसरा जो उपाय है, अगर नौकरी को लेकर, बिजनेस को लेकर डर आपका है, वो दूर हो जाएगा। अगर आपकी नौकरी जाने का डर है या बिजनेस का घाटा होने का या बिजनेस समाप्त होने का डर है और उसको दूर भगाना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने नौकरी में ट्रांसफ़र रुकवाना है, तो आपको ये छोटा सा उपाय करना पड़ेगा। ये आपकी मदद ज़रूर करेगा। इसके लिए आप 5 ग्राम डली वाले सूरमा को किसी वीरान जगह पर गाड़ दें। एक से ज़्यादा डलियाँ ना हो। ध्यान रहे कि ऐसा करते वक्त कोई आपको देखे ना, साथ ही जिस औजार से आप खोद रहे हो उसको आपको घर नहीं ले जाना है। ऐसा करने से आपकी नौकरी की समस्या, बिजनेस की समस्या दूर हो जाएगी। अगला जो उपाय है, अगर जिस तरीके की आर्थिक समस्या हमारे पास आए दिन चलती रहती है, पैसों का बिल्कुल मतलब करते 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 आप बिल्कुल ना के बराबर पैसे हो गए, आपके पास घर रहने को नहीं है, परेशानी आपकी बढ़ती जा रही है, बच्चों को पढ़ाना है या आदमी का किसी का भी रोग दोष का इलाज करना है, कुछ भी चीज़ों के लिए आपके पास पैसे नहीं है, करना एक छोटा सा कार्य है। आर्थिक समस्याओं से अगर परेशान है, तो आप 21 शुक्रवार को 9 साल से कम आयु की 5 कन्याओं को खीर और मिश्री का भोग लगाकर प्रसाद बांटें। इसके बाद माता लक्ष्मी से आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या अवश्य ही दूर होगी। अगला जो उपाय है, अगर कारोबार में लाभ चाहिए आपको, शुक्रवार की रात को काले चने भिगोकर रखने हैं आपने, और अगले दिन, शुक्रवार के बाद अगले दिन जो आएगा वो शनिवार का दिन होगा, उस दिन क्या करना है, सरसों के तेल में इन्हें अच्छे से बना लेना है। इसके बाद उन चनों को 3 हिस्से कर देने हैं आपको। 3 हिस्सों में से पहला हिस्सा तो चलेगा आपका घोड़े के पास, अगर घोड़ा उपलब्ध नहीं है तो भैंस को आप खिला सकते हैं। दूसरा हिस्सा चलेगा आपका किसी कुष्ठ रोगी के पास, और तीसरा हिस्सा जो है अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी दिशा में आपको 3 से 7 बार घुमाना है। और फिर ये आप चाहे तो किसी चौराहे पे रख के आ सकते, किसी खाली जो सुनसान सी जगह है, ऐसी कोई जगह पे, खुले मैदान पे आप रख के आ सकते हैं, और ऐसा करने से आपके कारोबार में वृद्धि होगी। अगला जो उपाय है, अगर नौकरी में स्थिरता नहीं है, डगमगाती रहती है नौकरी, बदलते रहते हो नौकरी, और चाह के भी आपको नौकरी छोड़नी पड़ती है, ना चाहते हुए भी नौकरी छोड़नी पड़ती है, कुछ भी नौकरी से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड आपकी स्थिरता नहीं है, एक रिजिडनेस नहीं है, तो हर रोज़ सूर्य देव को आपको अर्घ देते समय जल में सिंदूर और गुड़ मिला ले। ऐसा करने से नौकरी में अस्थिरता से बचा जा सकता है। साथ ही आपके ऑफिस के अधिकारियों से अच्छा तालमेल बनेगा। साथ ही पूजा घर में श्री यंत्र को रखें और रोज़ उसकी पूजा करें, तो बिजनेस और नौकरी में जो अस्थिरता है उससे आप बच सकते हैं, बैलेंस हो जाएगा, और जो आपकी डगमगाहट है या ऑफिस में या कलीग से या कर्मचारियों से नहीं बनती, तो वो भी सुधर जाएगा, वो बनने लगेगी। अगला जो उपाय है, अगर व्यापार में लाभ चाहिए, व्यापार में धन अधिक खर्च हो रहा है, बचत हो नहीं रही है, तो रविवार को गुड़ और गेहूं बंदरों को अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से आपको लाभ
अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ अगर कर्जा है आपके ऊपर किसी भी चीज़ का, तो कर्जे से भी मुक्ति मिलेगी, वो समस्या भी दूर हो जाएगी। तो ये थी समझ जानकारी, ये थी सरल उपाय टोटके जो आपके बिजनेस में और नौकरी में स्थिरता, धन संपदा की प्रगति, मुनाफा, प्रॉफिट, दुश्मनों का नाश और जो भी आपकी समस्त परेशानियां होती है एक प्राइवेट सेक्टर में या फिर एक बिजनेस में, उन समस्त चीज़ों का निवारण ये है। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी परेशानी, कोई भी संकट है, डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं आप। ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, उसमें आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से आप सवाल पूछ सकते हैं। सभी भक्तों को यही प्रार्थना करता हूँ मैं, देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ डाटकाली की दरबार से आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से जुड़ें तो भगवती आपको की मनोकामना पूरी करें, अंधन के भंडारे भरें और आपका कल्याण करें। जय माता दी, जय माँ डाटकाली।